लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस ज़िम्मन में स्टैंडिंग कमेटी पर उसमें एक चर्चा का विषय लिया गया था। वो चर्चा का विषय जो था वो मैं समझता हूँ 11वें महीने में 2019 में लिया गया था। और उसी के साथ साथ अभी जो बकरीद गुजरी है, उस बकरीद में जो ज़ायद कचरा होता है उसको उठाने के लिए किस तरीके का जो है नियोजन किया जाए, इस ताल्लुक से भी एक विषय जो है स्टैंडिंग कमेटी में लिया गया है। उस विषय के ताल्लुक से बरसरे इक़्तिदार ग्रुप और हमारी मौजूदा मेयर मोहतरमा ताहिरा शेख रशीद साहबा और साबिक मेयर शेख रशीद साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन दोनों उन्वानात पर जो ठहराव हुए उन्हें बोगस ठहराव करार दिया। उनका कहना ये था कि आज तक जो बकरीद के त्यौहार पर ज़ायद गंदगी होती है, कचरा होता है, कभी स्टैंडिंग कमेटी ने इसका जो है निर्णय नहीं लिया। ये ऑफिसरान की सतह पर, कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की सतह पर होता है। उसके इस सवाल का ये जवाब मैं देना चाहता हूँ कि आज से पहले बकरीद की जो है इस तनाजुर में, इस पस मंज़र में नहीं थी लॉकडाउन की। हमारे यहाँ पहले आरजी स्लॉटर हाउस बनाए जाते थे, कुर्बानियाँ आरजी स्लॉटर हाउस में होती थी। इस मर्तबा ये तब्दीली आई कि कुर्बानियाँ अपने अपने घरों पर, अपने अपने मकानात में, गली कूचों में कुर्बानी की जाए। जाहिर सी बात है, आरजी स्लॉटर हाउस जब कायम होता है और वहाँ कुर्बानी होती है तो एक निज़ाम रहता है कचरा उठाने का, आसान निज़ाम। लेकिन चूँकि इस मर्तबा जो है गली कूचों में, घरों पर कुर्बानी करने का जो मसला पेश आया था और साथ ही साथ इस वक्त जो है चर्म कुर्बानी जो रहती है, कुर्बानी का चमड़ा जो रहता है, उसको ख़रीदने के लिए कोई जो है व्यापारी आगे नहीं आ रहा था। गुज़िश्ता से ज़्यादा जो है कचरा और मैला यहाँ पर पैदा हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। ये हमारे जो है निदर्शन में आया, हमारी मालूमात में आया, इसलिए स्टैंडिंग कमेटी में ये विषय लिया गया किस तरीके से हम साफ़ सफाई का निज़ाम और माहौल दुरुस्त कर सके इन बकरीद के 4 से 5 दिनों में। इसके लिए ये विषय लिया गया। इस विषय के दौरान एक चर्चा ये हुई कि हर मर्तबा, हर बार जो है शहर में जो है कचरे का जो है विषय चर्चा में रहता है, जो है साफ़ सफाई का निज़ाम नाकिस है। वाटर ग्रेस कंपनी जो है वो कचरा उठाती नहीं है। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से वाटर ग्रेस के ताल्लुक से एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि मैं भी वाटर ग्रेस का मुखालिफ रहा हूँ, हूँ और रहूँगा। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वाटर ग्रेस को हमने मज़ीद कचरा, जैसा कि हमारे एक ठराव में है कि 155 टन बढ़ा कर देना चाहिए, और दूसरा ये कि उनको 10 साल की मुद्दत वाड़ करके देना चाहिए। ये ठराव है, इसको तो सबसे पहले बोगस करार दिया जा रहा है बरसरे इक़्तिदार की जानिब से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी ठराव, चाहे मेरे ज़रिए किया गया हो, चाहे किसी और भी ओहदेदार के ज़रिए किया गया हो, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन की हैसियत से बोलो या मेयर की हैसियत से बोलो या किसी भी कमेटी के अध्यक्ष की हैसियत से बोलो, कोई भी ठराव बोगस नहीं होता। ठराव सही या गलत हो सकता है। ठराव सही किया गया है या गलत किया गया है, ये हो सकता है, बोगस नहीं होता है। ठराव करने का अपना एक प्रोसीजर होता है। इंतज़ामिया के लोग बैठते हैं, एजेंडा पढ़ा जाता है, प्रोसीडिंग ली जाती है, मेंबरान की राय ली जाती है, और जो इंतज़ामिया होता है वो अपनी जिम्मेदारी पर प्रोसीडिंग तैयार करता है और ठराव तैयार करता है। ये उनकी अपनी जिम्मेदारी होती है, ये उनका एंटिसिपेशन होता है, ये उनकी शमूलियत होती है। ये उनकी जवाबदारी भी होती है
इंतज़ामिया की, कॉरपोरेशन इंतज़ामिया की, कि जो मीटिंग में जो जो घटना घड़ी है उसको जो है उसको प्रोसीडिंग पे लेना। जब इतने लोग एक साथ रहकर कोई चीज़ प्रोसीडिंग पे लेते हैं तो गलत कैसे हो सकती है? हमारे यहाँ पर मीटिंग की एक ट्रेंड है, एक प्रोटोकॉल है कि जब हमारे यहाँ महासभा बोलो या स्टैंडिंग कमेटी बोलो, विषय पर चर्चा होता है। चर्चा होने के बाद उसको ठहराव की शक्ल दी जाती है। जगह पर कभी ठहराव आप लोगों ने यहाँ जो भी सदस्य है या जिन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया है ये बता दे कि जगह पर प्रोसीडिंग लिखी गई है या जगह पर ठहराव लिखा गया है। उसके लिए वक्त दरकार होता है और ठहराव जो होता है उस वक्त मंजूर करके जो जो बातें दौरान चर्चा आती है उसको अगर वो मुनासिब है तो उसको ठहराव में लिया जाता है। तो जो बकरीद के त्यौहार के ताल्लुक से हमने मीटिंग ली थी उसमें ये बात हमारे जो है निदर्शन में आई कि शहर भर में जो कचरा जायद होता है ये उठाया नहीं जाता। इसका जो है इसमें जो तजाद आता है हमेशा हर वक्त वाटर ग्रेस कंपनी का ये बोलना है कि हमको जो है 250 टन का करारनामा करके दिया गया है और जो जायद कचरा होता है वो कॉरपोरेशन की अपनी उठाने की जिम्मेदारी है। 250 टन के बाद हम कचरा नहीं उठाएंगे। 250 टन के बाद का जो कचरा उठाने की जिम्मेदारी है वो कॉरपोरेशन की है और कॉरपोरेशन ने इसके लिए 53 गाड़ियाँ खरीदी हैं और वो अपने स्थापना से लोग खड़े करके अपनी गाड़ी में डीजल डालकर अपने जो है कामगार लगाकर वो कचरा उठाती है। इसके लिए एक अलग खर्च, ठेके से अलग खर्च कॉरपोरेशन करती है। आज से 7 साल पहले ताहिरा मैडम ने अपनी महासभा में 10 साल के लिए वाटर ग्रेस को ये ठेका दिया। उस वक्त ये सवाल अपोजिशन की जानिब से खड़ा किया गया, पूछा गया कि आज तक के मालेगांव शहर की कॉरपोरेशन की तारीख में कोई भी ठेका 10 साल पर नहीं दिया गया। ये ठेका आप लोग क्यों दे रहे हैं? प्रशासन की जानिब से ये जवाब आया कि 10 साल का ठेका देने से जो ठेका आज की कीमत में जा रहा है ये 10 साल तक कंटिन्यू रहेगा। आने वाले वक्तों में है जो है अशिया का भाव बढ़ जाता है, मसलन पेट्रोल का भाव बढ़ जाता है, लोगों के मजदूरों की जो है मजदूरी बढ़ जाती है, दीगर जो है खर्चे और लवाजमात बढ़ जाते हैं। अगर हमने 10 साल के लिए ठेका दिया तो हमको आज की कीमत में काम 10 साल मिलेगा। ये जवाज़ उस वक्त के बरसरे इक़्तिदार की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से पेश किया गया था। तारीख में पहले 10 साल का ठेका नहीं दिया गया। उसके बाद जब ये ठेका 320 टन का निकाला गया था 2013-14 में, उस वक्त ये आबादी के लिहाज से पैदा होने वाले कचरे का सर्वे करके निकाला गया 320 टन। और जब ये ठेका मंजूर हो गया, इसका जब वर्क ऑर्डर कराया गया, वर्क ऑर्डर कराते टाइम जो है इसको 250 का एग्रीमेंट किया गया, 250 का इसको एग्रीमेंट किया गया और काम देते टाइम जो है इसको 190 टन का जो है वर्क ऑर्डर दिया गया। एग्रीमेंट 250 टन का दिया गया। टेंडर कॉपी में कचरा जनरेट होने की पूरी सिचुएशन लिखी है कि 320 टन जो है आज की सूरत में कचरा जनरेट होता है शहर में और 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से जनरेट होता है और आज 2020 है। 2011 का जो कॉरपोरेशन के अधिकारियों का सर्वे था उसके हिसाब से कचरा जो है 320 टन जनरेट होता है। 320 टन उठाया जाना चाहिए। तो उस वक्त के प्रशासन का और बरसरे इक़्तिदार का बोलना